रिलेशनशिप इश्यूज। आजकल कई अनमैरिड और कई मैरिड कपल इस समस्या से बहुत परेशान हैं। चलिए, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण को समझने के बाद आपकी तकलीफ कई हद तक सॉल्व हो जाएगी। चलिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। दो व्यक्ति है, ए और बी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर इन दोनों में अनबन हो जाती है। जो बी के नजरिए से एम है, वो ए के नजरिए से डब्ल्यू है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। जो बी के नजरिए से एम है, वो ए के नजरिए से डब्ल्यू है। तो होता ये है, ऐसी सिचुएशन में ए अपनी फीलिंग्स बी से शेयर ना करते हुए सी से शेयर करता है। जो कोई बाहर का व्यक्ति है, जो ए का दोस्त हो सकता है, सहेली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि वो ए के करीबी है, क्योंकि वो ए का दोस्त है या सहेली है, वो ए के एंगल से देखेगी और कहेगी या कहेगा कि हाँ, ये तो डब्ल्यू ही है, बी गलत है। इससे होता क्या है, ए समझेगा कि हाँ, सी मुझे समझ पा रहा है, लेकिन बी मुझे नहीं समझ पा रही या पा रहा। इसी तरह जब बी डी से डिस्कस करता है, तो डी क्योंकि बी के करीबी है, वो कहेगा हाँ, ये एम ही है, और बी को लगेगा हाँ, डी मुझे अच्छी तरह से समझता या समझती है, लेकिन ए मुझे समझ नहीं पा रहा। क्योंकि ये दोनों कपल है, रिलेशनशिप में है, तो इन दोनों के बीच में एक और भाव उत्पन्न होगा, वो कि मैंने इतना वक्त, इतना समय इसके साथ बिताया, फिर भी ये मुझे समझ नहीं पा रहा, और जो मेरे साथ वक्त नहीं बिताता ज्यादा, वो मुझे समझ पा रहा या समझ पा रही है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ते जाएगी। लेकिन जब बी ए की सिचुएशन को समझेगी कि ए ऐसा क्यों कह रहा है कि ये डब्ल्यू है, जब बी खुद को उसकी जगह रख कर देखेगी, तब बी को रियलाइज होगा, हाँ, इसके पोजीशन से ये डब्ल्यू दिख रहा है, तो इस बेचारे या बेचारी की गलती नहीं है। चलिए एग्जैक्टली साथ में बैठ के हम सॉल्व करते हैं। और यही काम जब ए करेगा, जब ए बी की जगह आएगा और देखेगा, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ, बी के नजरिए से ये एम ही है। तो वो गलत है या नहीं है, ये इतने जल्दी जज करना सही नहीं होगा। फिर साथ में बैठकर जज करें, साथ में बैठकर सोल्यूशन निकालें। हर बार एक व्यक्ति सॉरी कहे, हर बार एक व्यक्ति झुके, या हर बार एक व्यक्ति से आप उम्मीद लगा के बैठो कि ऐसा होगा, तो गलत है। आपको खुद को अपने पार्टनर की जगह रखकर डिसीजन लेना है, बजाय इसके उन लोगों की तरह, क्योंकि आपके दोस्त आपका कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका भी तो जीवन का कोई बैड एक्सपीरियंस होगा। वो भी तो अपने अनुभवों से आपको कोई सलाह दे रहे हो, जो जरूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन में बैठ सके। तो हमेशा आपका जो दिमाग है बहुत अच्छा है, बहुत उन्नत दिमाग है, ऊपर वाले ने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, तो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें, खुद के दिमाग पर विश्वास करें, और अपने पार्टनर के नजरिए से एक बार सोच कर देखें, और उन्हें भी कहिए कि आपके नजरिए से एक बार देखें। फिर एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकलेगा और बहुत अच्छा निकलेगा। तब ए बी दोनों साथ में रहेंगे, बी ए दोनों साथ में रहेंगे, और सी और डी की सिर्फ उस वक्त जरूरत होगी जब आपको पार्टी करना है या बाहर घूमने जाना है, थोड़ा एंजॉय करना है। उसके अलावा ऐसे सिचुएशंस में सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाल के खुद साथ में खुश रह सकेंगे। इस उदाहरण से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन बहुत सरल होगा, और मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से ये वीडियो बहुत शांतिपूर्वक देखिए, इसके हर एक शब्द को समझिए, क्योंकि जितना वक्त आप खुद के परेशानी को सुलझाने में लगाओगे,
उतना ही वक्त आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, जितना वक्त आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, अपने रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करोगे, उतना ही वो उसमें निखार आएगा रिलेशनशिप में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे, मंगलमय रहे, आप हमेशा खुश रहें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके जितने भी परिजन हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, हैव अ ऑसम लाइफ अहेड। जल्दी मिलते हैं।